Hello to everyone. I welcome you all on Abhipedia regulatory body platform powered by अभिमन्यु IAS। और इस सेशन के अंदर, इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा नबार्ड ग्रेड ए इंटरव्यू प्रिपरेशन प्रोग्राम के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना, राइट कि नबार्ड जो है एज एन ऑर्गेनाइजेशन वहां से कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, उसका सोर्स क्या हो सकता है और इससे क्या आप एक्सप्रेस करते हो इफ यू हैव अ गुड नॉलेज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, राइट, इन द इंटरव्यू। ओके, सो ये सारी चीज के अंदर मैं आपको एक शॉर्ट तरीके से सारी चीजें बता दूंगा और आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आप जो है अपना इंटरव्यू जो कि अल्टीमेट स्टेज होता है उसको और अच्छे से परफॉर्म कीजिएगा एंड ये मेक श्योर कीजिएगा दैट दिस इज द लास्ट स्टेज एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। तो इस स्टेज के अंदर आपको बेस्ट परफॉर्म करना है और इसी बेस्ट परफॉर्म करने के लिए अभिपीडिया प्लेटफॉर्म आपके लिए एक इंटरव्यू प्रोग्राम लेकर आ रहा है जिसमें आपको फ्री मॉक इंटरव्यू सेशन मिलेगा और साथ ही साथ पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक मिलेगा। जो आपका एक बायोडाटा फॉर्म होता है उससे रिलेटेड ही सवाल पूछे जाते हैं और उसी से ही आपका पूरा इंटरव्यू जो है वो डिराइव निकल के आता है, राइट, एंड आप उससे फिर आंसर देते हैं। तो ये सारी चीज के लिए आपको हमारे अभिपीडिया पोर्टल के अंदर या इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप अपना जो है आप रजिस्टर कर सकते हैं फॉर दिस Abhipedia initiative of providing the free mock interview program as well as the personalized question bank, right? तो इसके अंदर जो है इस वीडियो के अंदर तो मैं आपको चीजें बता दूंगा कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है एज फार एज योर इंटरव्यू इज कंसर्न, राइट। तो देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंटरव्यू ओवरऑल आपका जाता है वो कौन कौन से एरियाज में जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको अपने बायोडाटा के बारे में हर एक पॉइंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि वहां पे कुछ भी कहीं से भी कुछ भी ऐसा सवाल पूछा जा सकता है बट उसका हमेशा कनेक्शन आपके वॉट एवर यू हैव रिटन इन द फॉर्म वहीं से होगा, राइट। सो यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड कि आपका बायोडाटा जो है वो अच्छे से आपने देखा हो, परखा हो, जाना हो और साथ ही साथ आप वो क्वेश्चंस प्रिपेयर कीजिएगा। ऑब्वियसली इट इज ऑल अबाउट नबार्ड इज ऑल अबाउट एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो वैसे वैसे अपने एआरडी अकॉर्डिंग टू योर सिटीज, टाउन्स, लोकेशन के हिसाब से आप प्रिपेयर कीजिए। इसके बाद जो है क्वेश्चन रिलेटेड टू मैक्रो नंबर एंड रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए एंड ऑल्सो यू नीड टू हैव अ रूरल एंड बैंकिंग अवेयरनेस भी इसके अंदर आपको होनी चाहिए। मैं जो ये जो टॉपिक है ये टॉपिक्स को मैं ज़्यादा उठाऊंगा नहीं, ज़्यादा इनको स्ट्रेस नहीं दूंगा क्योंकि इनके लिए भी अलग अलग से वीडियो बनेगी और आपको बहुत छोटे तरीके, बहुत क्रिस्प तरीके से, स्पेसिफिक तरीके से ये एरियाज को भी स्ट्रेंथन करने के लिए आपको गाइड किया जाएगा। मैं यहाँ पे चलूंगा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कैसे सवाल पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस फ्रॉम दी नबार्ड। अब देखिए क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूं। देखिए दो चीजें यहां से एक्सप्रेस होके आती है। इफ यू नो कि if I am applying for the NABARD, I have cleared the examination, I'll be appearing for the interview of NABARD। तो दो चीजें यहां से एक्सप्रेस होके आएंगी आपके इंटरव्यू में। इफ यू हैव अ वेरी गुड नॉलेज अबाउट द नबार्ड तो यहां से आपकी खुद की क्यूरोसिटी जागेगी कि यार इट इज अ वेरी गुड एरिया वेयर आई कैन वर्क फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड आई कैन सी कि यहाँ पे मेरा अच्छा फ्यूचर है। तो पहला चीज तो है कि आपकी और क्यूरोसिटी बढ़ते जाएगी और दूसरी होती है चीज कि जब आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नॉलेज हो जाएगी, आपकी क्यूरोसिटी बढ़ जाएगी, तो आपकी जो डिजायर होगी वो आपके अंदर तो होगी बट वहां पे जब आप इंटरव्यू में एक्सप्रेस करेंगे तो वो आपकी डिजायर जो है वो बहुत ही अच्छे से रिसीव भी होगी कि वो समझ जाएंगे आपकी नॉलेज से, आपकी क्यूरोसिटी से, आपके डेटा से कि हाँ ये स्टूडेंट जो है ही इज गुड इनफ बिकॉज ही नोज एवरीथिंग अबाउट नबार्ड, मतलब एवरीथिंग इन द सेंस कि जितना पॉसिबल हो सकता है, राइट। तो वहां पे आपकी कैपेबिलिटी भी झलकेगी, कैपेबिलिटी थ्रू योर नॉलेज एंड सेकंड थिंग इज योर डिजायर ऑल्सो, जो आप एक्सप्रेस करोगे उस चीज को और देन दे विल डेफिनेटली गोइंग टू एक्सेप्ट यू कि यू आर अ वेरी गुड कैंडिडेट फॉर द नबार्ड ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अब ये जो नबार्ड का इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है कि नबार्ड का सारा कुछ कहाँ से तैयारी करें और कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, इसका मैं एक बहुत सिंपल सा आंसर दे देता हूँ। आई गिव यू वेरी सिंपल आंसर दैट यू हैव टू जस्ट फॉलो द नबार्ड ऑफिशियल वेबसाइट, जस्ट फॉलो इट।
अदरवाइज आई हैव सीन ऑल दी सोर्सेज ऑफ नाबार्ड कि हाँ चलो कुछ और भी देख लेते हैं, कुछ करंट में आया वो भी देख लेंगे, बट व्हाट वी हैव फाउंड इज कि स्टूडेंट जो है वो एक सोर्स को भी पकड़ के अच्छे से तैयार नहीं कर पाते हैं। सो नाबार्ड वेबसाइट जो है वही आपका अल्टीमेट सोर्स होना चाहिए इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि वो आपकी जो क्यूरोसिटी है वो बढ़ती जाए, प्रोग्रेसिवली बढ़ती जाए, और आप फिर जो है अपना कंटेंट एनरिच करके उसको इंटरव्यू में एक्सप्रेस भी करें। नहीं तो बीच में क्या रहेगा, आप कुछ प्लस माइनस कर देंगे, आप कहीं से कुछ डेटा उठाएंगे, कुछ डेटा, एंड वो फिर अच्छे से जाएगा नहीं, राइट। तो मैं आपको ये बताता हूं दैट नाबार्ड की ऑफिशियल साइट को आपको अल्टीमेटली अपना पकड़ के रखना है, एंड यू हैव टू लुक फॉर ईच एंड एवरी डेटा दैट इज गिवन इन द नाबार्ड ऑफिशियल साइट। मैं आपको बताता हूं कहां से कैसे करेंगे हम लोग, प्रॉपर दिखाऊंगा मैं आपको कि नाबार्ड की ऑफिशियल साइट जो है उसमें हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, एंड यू विल बी सरप्राइज कि ये सभी को ऑलमोस्ट पता होगा, लेकिन इतने उससे हम लोग नहीं, यू नो, वी डोंट एबल टू सी कि हाँ दिस कैन बी इंपॉर्टेंट, दिस कैन नॉट बी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू लुक फॉर दिस ऑप्शन, राइट, नाबार्ड ऑफिशियल साइट, राइट। सो ये हमारी ऑफिशियल साइट आ गई है। अब देखिए इसमें क्या क्या कंटेंट हमें मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल स्टे प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोना। नाउ दिस कैन नॉट बी क्वेश्चन, पॉसिबली हो सकता है कि कोविड-19 के टाइम पे नाबार्ड हैड प्लेड अ वेरी इफेक्टिव रोल, राइट, इन लॉन्चिंग सम मेगा प्रोजेक्ट्स उन्होंने बहुत स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स में चलाए थे, ताकि वहां पे जो माइग्रेंट्स आए हैं उन माइग्रेंट्स को स्किल एट द सेम टाइम जॉब भी प्रोवाइड की जाए। तो देखो एकदम से क्वेश्चन कहां से आ गया, कोरोना से ही देख के मुझे याद आ गया कि ये क्वेश्चन हो सकता है, पूछा जा सकता है, राइट। अब देखिए इसको तो चलो हम लोग एंड कर देते हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अस। अब अबाउट अस के अंदर ही यू विल सी दिस मच ऑफ डेटा इज देयर, राइट। जेनेसिस, विजन क्या है नाबार्ड का, राइट। वी नीड टू टॉक अबाउट कि बी शिवारमन कमेटी क्या थी, राइट, एंड प्लानिंग कमीशन के ये फॉर्मर मेंबर थे। देन उसके बाद क्या हुआ, कमेटी की इंटरिम रिपोर्ट आई, उसके बाद अल्टीमेटली नाबार्ड जो है केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 12 जुलाई 1982। सपोज समबडी आस्क यू कि नाबार्ड केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो आप जो है अगर देखो ये एक तरीका होता है अपने एक्सप्रेशंस को और स्ट्रॉन्ग करने का इंटरव्यूज के अंदर। आई हैव ऑल्सो फाउंड दिस थिंग वेरी इफेक्टिव कि व्हेन यू टॉक अबाउट द डेटा ना, तो अगर आप बहुत स्पेसिफिक डेटा बताएंगे ना, देन दिस क्रिएट अनदर इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट, कि ये बच्चे को सब पता है 12 जुलाई 1982 मीन्स यू कैन यूज इट, राइट। और ये सारी चीजें, विजन, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट विजन, व्हाट एग्जैक्टली द विजन ऑफ नाबार्ड, और उसके बाद मिशन क्या है नाबार्ड का, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप फिर आगे जाके आपको जब रोल मिलेगा तो विल यू बी एबल टू परफॉर्म इफ यू डोंट नो द विजन एंड मिशन राइट नाउ, ठीक है, क्योंकि ये क्यूरोसिटी दिखाएगी आपकी। अंडरस्टैंड नाउ दिस इज व्हाट इट इज रिटन, बनियन इज अ ग्रेट बट not because of its trunk but because of its offshoot, right। तो ये एक कितना अच्छा कोट है, you can use it in your answers also, right, ताकि वो एक रियलिस्टिक आंसर्स लगे, आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, राइट। अब देखिए ये चीज जो है ना, ये चीज मैंने फर्स्ट पेज की आपको दिखाई है। अब अबाउट अस के अंदर ही आपको ये सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। आप अगर इन्हीं पॉइंट्स को अगर डेली देखेंगे तो आपके 3 दिन इसी पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ने में लग जाएंगे। तो इसीलिए स्टूडेंट यहाँ पे गैप छोड़ देते हैं कि थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, दैट्स इट। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपको प्रॉपर इन पूरी चीज़ों की नॉलेज होगी ना, तो आपके जो आंसर होंगे वो भी बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। आंसर्स में भी थोड़ा क्वालिटी कंटेंट दिखेगा, तो सामने वाला भी यही सोचेगा कि येस ही इज डिलीवरिंग गुड आंसर्स। अंडरस्टैंड। इसके अलावा देखिए आर फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, तो फाइनेंशियल्स के अंदर इतने सारी चीजें आ जाती हैं। नाउ यू डोंट नीड टू ग्रास्प ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, नहीं ऐसा नहीं, बट एक इन्फ्रेंस तो निकालने की कोशिश कीजिए, एक आइडिया निकालने की कोशिश कीजिए कि कहाँ पे क्या चल रहा है, इस तरीके से। वी टॉक अबाउट अचीवमेंट्स की बात कर सकते हैं। इसमें अचीवमेंट्स के बारे में देखिए, फाइनेंशियल फंक्शन, रीफाइनेंस का है, शॉर्ट टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी हो गया, RIDF के बारे में हो गया,
LTIF के बारे में हो गया, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के बारे में हो गया, माइक्रो इरिगेशन फंड्स के ऊपर हो गया क्वेश्चन, राइट। तो ये देखिए, अब इसके अलावा HO डिपार्टमेंट्स, अकाउंट डिपार्टमेंट, बिजनेस डिपार्टमेंट ऑफ IT, ये सारे डिपार्टमेंट्स के ऊपर हो गया। ऑफिस लोकेटर्स, नो नीड टू सी देम। नाबार्ड की सब्सिडरीज की बात करें तो नाबार्ड की सब्सिडरीज में आपके पास ये सारी सब्सिडरीज जो हैं वो आपके सामने आएंगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, ठीक है। थोड़ा सा हम जब नीचे जाएंगे ना, देखिए हम लोग ऊपर ऊपर वाली चीजें भी पढ़ लेंगे, मुझे पता है इस वीडियो के बाद आप बहुत अच्छे से इसको देखेंगे और बहुत अंडरस्टैंड करेंगे कि हमने तो पढ़ा था, वी वर प्रिपेयरिंग फॉर द नाबार्ड एंड अपकमिंग डेज में हमारा इंटरव्यू है, लेकिन कुछ कुछ चीजें मिसिंग एक्चुअली हो गई थी। अब और चीजें मैं मिसिंग बता सकता हूं क्योंकि ये जनरली नहीं देखा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इसमें जो है सुपरवाइजरी फंक्शंस पे आप क्लिक करेंगे, स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के अंदर क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी नॉलेज डिटेल्स पता चल जाएंगी। इसके बाद अगर हम बोले तो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, यस फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको हर फाइनेंशियल रिपोर्ट को नहीं पढ़ना है, बहुत बारीकी से नहीं पढ़ना है, बट एटलीस्ट उतना पढ़ना है जिससे आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज गेन हो जाए, राइट। जैसे नाबार्ड का एनुअल रिपोर्ट है, इसको पूरा मत पढ़िए बट इतना पढ़िए जिससे आपको लगे कि आप आंसर दे पाओ, ठीक है, कि एक प्रॉपर तरीके से उसको आंसर इतना तक दे पाओ, राइट। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें केस स्टडीज के बारे में, देखिए एक पॉइंट है ये केस स्टडी का। केस स्टडीज में सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर है, रूरल इनोवेशन फंड के ऊपर है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, फार्मर्स क्लब, फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर केस स्टडी देख लेते हैं। जैसे ट्रांसफॉर्मिंग आर्टिसंस इनटू एंटरप्रेन्योर्स, हरियाणा में ऐसा केस स्टडी का एग्जांपल दिया है। तो अगर मान लीजिए आपसे कुछ SRT पूछी जाएगी या आपसे पूछा जाएगा कि आप कैसे डिफरेंस क्रिएट करेंगे, तो वहां पे अगर ये सब नॉलेज होगी देन डेफिनेटली आप इस चीज को कहीं ना कहीं अपने तरीके से आर्टिकुलेट करके आंसर दे पाओगे। यहीं से आपका क्वालिटी वाला आंसर निकलना शुरू हो जाएगा, राइट। तो यहां से यही जगह है जहां से आप बहुत अच्छे से इसको इंप्रूव कर सकते हैं, राइट। ये देखिए केस स्टडी में हमने इतनी सारे एग्जांपल्स देख लिए, राइट। यही चीजें आपको क्लियर कर देंगी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्टेट एरिया डेवलपमेंट स्कीम्स के बारे में है। इनफैक्ट यहाँ पे कुछ NGOs हैं जो डिबैरिड हैं बाय द नाबार्ड, तो ये क्यों NGOs ब्लैक लिस्टेड किए गए हैं, व्हाट आर द रीजंस, ये सारी चीजें यू डोंट नीड टू लर्न कि हाँ कितने NGOs किए गए हैं। इट इज जस्ट कि हाँ देखना है किया क्यों जाता है, इन NGOs को बार क्यों किया जाता है, ब्लैक लिस्ट क्यों किया जाता है, राइट। तो ये आपने देखना है ध्यान से, ओके। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो और मैंने जितना आपको बताया, आई होप आपने ये बहुत अच्छे से देखा होगा, बट जितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं कहीं ना कहीं उनकी नॉलेज के अंदर गैप है नाबार्ड की ऑफिशियल नाबार्ड ऑर्गेनाइजेशन को लेके, वो गैप जो है वो यहीं से फुलफिल होगा और कहीं से नहीं होगा। दूसरी बात, आप पूछेंगे कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, कुछ भी सवाल पूछे जा सकते हैं, n नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे, यहां से सवाल मैं 50 बना दूं, राइट। तो मेरा सिर्फ इतना है कि आप एक तो अंडरस्टैंड कीजिए कि ये पूरी चीजें आपने पढ़नी है। दूसरा, प्रैक्टिस कैसे करनी है। प्रैक्टिस के लिए हमारे पास मॉक इंटरव्यू सेशन तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग आपको पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक भी दे रहे हैं। तो वो जो पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक होगा ना, वो आपका ये जो प्रॉब्लम है इसको सोल्यूशन देगा कि नाबार्ड से कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, पर वो भी एक लिमिटेड सोल्यूशन होगा। सबसे बेस्ट सोल्यूशन है जो आपको सबसे अच्छा मार्क्स दिलाएगा, दैट इज टू स्कैन ईच एंड एवरी डिटेल दैट इज देयर इन दी नाबार्ड साइट। व्हाट्स न्यू में जाके देख लेते हैं, ठीक है, आउट ऑफ क्यूरोसिटी व्हाट वुड बी देयर, सेव द डेट क्यों, बिकॉज यहाँ पे जो है नाबार्ड का कुछ स्पेसिफिक सबमिट होने वाला है। इसके अलावा देखिए वर्चुअल लॉन्च ऑफ जीवा है ना, वर्चुअल लॉन्च ऑफ जीवा 73rd जो है रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है, राइट। तो द पॉइंट इज कि ये सारी नॉलेज जो है आपके दो चीजें करेंगी, एक क्वालिटी आंसर्स को बिल्ड करेंगी, दूसरा कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगी, तीसरा आपका एक्सप्रेशंस इंप्रूव होंगे बिकॉज यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स जो जिसके लिए आप ट्राई कर रहे हो, ठीक है। सो कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और हमारा जो मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम है इसको जरूर आप अटेंड कर सकते हैं, राइट। थैंक यू।